जय हिंद साथियों। आज आपके पास एक नया वीडियो ओ दीदा खोटा की एक कहानी ओ दीदा जो कि सुंद माटी संग्रह का हिस्सा है ओ दीदा लेकर आया हूँ। इसके पहले मेरे प्लेलिस्ट पर अगर आप जाके देखेंगे तो छाइयर और ओ दीदा दोनों मिलाकर जो 8 कहानियां जो हमको पढ़नी है वो सब मैं पढ़ा चुका हूँ। तो उन सब वीडियोज को आप जाके चेकआउट करें, देखें उनको वीडियो, और आने वाली वीडियो को पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। मैं आगे बढ़ता हूँ। जरा देखिए कहानी का ओ दीदा में क्या कह रहा है। देख, आषाढ़े के रात झिमिर झिमिर झर लागल रहे, रेशमी माई घारे के ओसरा में बैसल फुटका खुखरिक तियन चाखे अली। आषाढ़ महीना का दिन था, झिमिर झिमिर थोड़ा थोड़ा जो जब पानी गिर रहा था, और रेशमी माई जो है घर के ओसरा में बरामदे में बैठ के फुटका खुखरी की जो तियन तियन मतलब सब्जी चाक रही थी, मतलब खा रही थी। ढिबरीक इंजोर गोटे घर पसरल रहे, मुदा फतिंगा पाखी उत्पाते अंसाई के रोटी रांधे छोड़ दिली और बखरिये से लानर खुदिक भात और कांदा साग खाए लगले। देखिए ढिबरी ढिबरी मतलब समझ ही रहे हैं, डिबिया के इंजोर में गोटे पूरा घर में पसरा हुआ था। लेकिन फतिंगा जो चूंकि बरसात के दिन में जब लाइट जलती है तो कीड़े पतिंगे आ जाते हैं, उत्पाते अनसाई के रोटी रांधे छोड़ के रोटी रांधे मतलब बनाना छोड़ दे और बखरिया से लने जो अपने गोतिया लोग का परिवार का समूह है वहां से लालन खुदिक भात, खुदी छोटे चावलों का भात जो है और कांदा की जो सब्जी है साग खाने लगी। अब उसने रेशमी चल गो सुकुर मातो घरे तनी अंगना जगाई के आन भाई सुगियार हेमिया दोनों सहलिन रेशमी डाके डाकल थे। रेशमी को पुकारते हुए दो जो लोग है सुगियार हेमिया दोनों ने बोला कि चलो सुकर महतो जी का घर जो है तनी अंगना जगा देंगे। अंगना जगाने मतलब अंगना वो नेक विधि होती है, वो अंगना जगाने के लिए बुलाया उसको। अब आगे देखिए उत्तरी छोटनागपुर गांव में ऐसा रिवाज रहे कि केकरो घरे बियाह हुए तो गांव में मेरा बियाह घरे बियाह गीत गावे हरदी माखे जात। अगर उत्तरी छोटनागपुर में नियम है कि अगर किसी के घर में विवाह होता है कि पूरे गांव की जो औरतें हैं वो मेहरारू जो है वो पूरे उसके घर में जाती हैं और गीत गाती हैं, हल्दी लेती है अपने शरीर में। ये आंगना जगाने का एक प्रक्रिया है, उसका हिस्सा है। ये काम तो बियाह होवे के 2-4 दिन पहले शुरू हो जाए, ये काम तो शादी होने के 2-4 दिन पहले ही शुरू हो जाता है। हाँ, तो रेशमी के नाम सुन ले, रेशमी की माई कही देती कि रेशमी तो तखने से शुक्र घरे ओगरल ही। रेशमी की माँ जो बैठी हुई थी उसने सहेलियों को कह दिया गया रेशमी तो शुक्र माता के घर से पहले से ही बैठी हुई है, जाओ। वो चली गई है। चानो वाली घरे नजीक के शुक्र मातो घर रहे। चानो वाली के घर के नजदीक में शुक्र महतो का घर था। शुक्र घरे ओकर बेटा का बिहार है, शुक्र के घर में उसके बेटे का शादी था। अंगना जगवे कर गोटे गांव बेलाहट पड़ल है। अंगना जगाने के लिए पूरे गांव को बुलावट पाया था, मतलब बुलाया गया था। सुगिया और हेमिया दियो सहलोरिन रेशमी डाके गए थे। अब दोनों जो सुगिया और हेमिया जो रेशमी को अभी बुलाने के लिए गए थे दोनों साथी थे सहलोरिन। रेशमी तो पहले ही घर से निकल नहीं पता रहे, रेशमी तो पहले ही घर से गायब थी। भला कौन जुबान बेटी छुआ के बिन नाचल डेंगल बिहा घरे निचुत नींद पर तक। अलग ऐसी कौन सी यंग लड़की है जिसको शादी घर में बिना नाचे बिना डांस किए उसका जो है आराम से नींद आएगी। रेशमी नाई पाए के दियो सहेली सुकरा घरे देने मोड़ गला। रेशमी को नहीं, जब रेशमी में नहीं मिली तो दोनों सहेली उनके घर की ओर, शुक्र के घर की ओर बढ़ चली। अब आगे बढ़ते हैं कहानी में। रेशमी माई मोहम्मद मेहरारू रहे, बड़ी मानी सम्मानी मेहरारू थी। गोटे गांव लोग रेशमी माई चानो वाली के नाम से जाने हले। चानो वाली चानो गांव के जन्मल बढ़ल रहे। रेशमी माँ को लोग चानो वाली कहता था क्योंकि वो चानो गांव की थी, वहीं पे जन्म बढ़ी थी। ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव में ये सवाल पूछे जाते हैं कि चानो वाली उसको क्यों बोला जाता था, क्योंकि उसके गांव का नाम चानो था। जे गावे कुरेक से गावे के नाम ओकर नाम चानो वाली रहे, इसीलिए उसका नाम चानो वाली पड़ गया। गाँव कर घरे कर खबर चानो वाली रहे, गांव घर का खबर वो रखती थी। केकर घरे छठी है, केकर घरे पूजा है, बहावे लागल है, किसके घर में छठी है, किसके घर में पूजा है, उसका वो खबर रखती थी। माने कि घर घर कर लेखा जोखा राखे अली। गाँव कर महतो मालिक घरे गोबर बाढ़ेन करे के काम जोड़ल रहे। महतो घरे कोनो जग जानन बा, कोनो बियाह शादी बा हवे सब चानो वाली अपन घर नियर निपे पोते चिकन सुधर करे के फिक्र रहे। महतो घर में शादी हो कुछ भी हो, चानो वाली का काम था कि जिसके घर में शादी ब्याह होता था उसके घर में जाके अंगना लिपाई पुताई का जो काम था वो कर देती थी। नेक नियत के साफ आदमी आज के जमाने में कम भेटा था।
जो अच्छे नियत के जो लोग हैं आज के ज़माने में कम मिलते हैं। आदमी की नियत और नेक की सूझे, बोड़ बोड़ मोटाइल आदमी आदमी ऐसन पैसा धन देखी के नियत और ईमान धरखा पर रख देते। और बड़े बड़े जो लोग हैं ना, पैसा वैसा देख के जो ईमान है उसको साइड रख देते, धरखा मतलब किनारे रख देते हैं। मुदा आज तक चानो वाली के कोनो करीखा नहीं लगवे पारला। आज तक चानो वाली को कोई कलंक नहीं लगा सका था। अपन पेट भात चलावेले, दूगो परिवार के परवस्ती उठवेले, महतो परिवार के संगे अपन जोड़बल है। अब वो अपना परिवार का खर्चा चलाने के लिए, वो चूंकि वो और रेशमी दोनों एक साथ रहती थी, माँ बेटी, तो महतो घर में काम करती थी। बिहार ने जखन मुर्गा कॉकरोच जो करे तखन तखने सांझ तक महतो दुआरिये में लागल रहे। जब तक शाम सुबह से मुर्गा बांधता था तब से लेकर शाम तक महतो के दरवाजे पे रहती थी। हमने अपन गारे जखन शहर जैतलो तो चानो वाली मामा, ए चानो वाली मामा हिंदे आओ। जब भी हम लोग भी जो है राइटर कहते हैं, जब हम लोग भी गांव जाते थे तो हम उनको पुकारते थे, रे चानो वाली मामा, चानो वाली दादी, इधर आओ इधर आओ, मोटा ले आए ले आज तो खियाबू। अब मोटा से बाजार से लेके आए हैं, अब तुमको खिलाएंगे। मारे खुशी के चानो वाली माँ नाचे लगली, जैसे ओकर कोनो छुआ शहर से कमाई के घर घुर ले। वो खुशी मारे खुशी के नाचे लगती थी, जैसे मान के चलिए उसका कोई अपना बच्चा घर शहर से कमा के घर लौटा है। महतो घर लुगा के भात की व्यवस्था है, चले महतो घर में जो लुगा भात का मतलब कपड़ा का व्यवस्था हो जाता था, खाना का व्यवस्था होता। तो यह अपन संगे एगो बेटा कोल्हा और बेटी रेशमिक ओ बकरिए के रह के पाल पोस पार ली। और लेकिन वो अपना बेटा बेटी को जो है ना बकरी में ही रह के काम करके ही पाल पोस पाई। गाँव एक आजो ऐसा व्यवस्था पाल जाए कि यदि कोनो आन दोसर मतलब अगर गांव में कोई दूसरा आदमी केकरो परिवार के में मेसाई गए, देखिए क्या क्या दूसरे परिवार में मैसाई गए तो ओकर जिंदगी के प्रवस्ती गोटे परिवार के सदस्य पर हो जाए, जीवन मरण कर फिक्र उठा लेते। अगर किसी के परिवार में कोई मिल गया तो उसके जीवन जीने कमाने खाने का पूरा व्यवस्था वो उठा लेता है। चानो वाले परिवार तो खाट रहे, उसका परिवार तो छोटा था, दूगो बेटी जिरवा और रेशमी, तकर पीछे एगो बेटा कोल्हा। दूगो उनकी बेटी थी जिरवा और रेशमी, उसके पीठ में उसके बाद एक बेटा था उनका कोल्हा। मोटे 4 गो बेगत 4 व्यक्ति थे। महतो बनवल घर में रहे के और महतो खेत बाड़ी में खटे के कमाई के उठने के नियत बन गए। महतो जी के घर में रहना था और उसके खेतों में काम करना उनकी नियत हो गई थी। महतो घर सब आदमी चानो वाली के लोग के प्रीत दियल थी। महतो के घर में सब चानो वाली को प्रेम करता था। कोनो सवासीन अपन ससुराल जाए लग रहे तो पहुंचले बा गाड़ी पकड़वे ले संगे जरूर जाले। अगर कोई सवासीन मान के चलिए, सवासीन का मतलब होता है कि जो जिस लड़के का शादी हो जाता है वो मायके में सवासीन कहलाती है, तो वो उसको गाड़ी पकड़ाने के लिए जाती थी। कोनो बेटी छोड़ा बिहार के बाद विदाई गिरी होने लगल है तो चारों लोग दिन बन के साथ चले जा रहे। अब देखिए लोग दिन शब्द का ध्यान दीजिएगा। तब जो शादियां होती थी उस शादियों में एक दुल्हन के साथ दूल्हे के साथ एक महिला जाती थी जो उनको रास्ता पर ख्याल रखती थी, जैसे पंखा झेलना है, वहां जाने के बाद ख्याल रखना है। चूंकि वहां नए होते थे तो इनकी ये उसकी एक असिस्टेंट की तरह कर लीजिए। जैसे ही वह छोड़वा के गार्जियन, वो बेटी छोड़ा के गार्जियन है कि नियत ससुराल रह चाहिए, असगर दोसर हिंदे उंदे ना जाए चाहिए। वो बताती थी कि गार्जियन की तरह रहती थी कि किस प्रकार ससुराल में रहना है, इधर उधर नहीं जाना चाहिए। आरो बारो बातें के फरछाई के बतवे वाली चानो वाली महतो परिवार में एक अंग बन गिर रहे। मुदा गाहे बगाए ऐसा बतर आवेले जखन ओकर भीतर के भाव के ठेस लग जाले और तब ओकर ससुराल आसने बस जाले, जैसे कोनो टूअर छोड़ा के टुकुर टुकुर ताक के मुंह लटका ले। और जब होता है उसका सूरत जब ठेस लगता था उसके हृदय पर कभी कभी चानो वाले को, तो उसकी सूरत ऐसे हो जाती थी जैसे टूअर छोड़, टूअर का मतलब है जिसके माता पिता नहीं होते, वैसे बच्चों की तरह मुंह लटका के रहते थे। जखन कोनो आदमी से काम लिख रहे तखन लो और अपनौतिक नाता गोतिया हो जाए। जब किसी व्यक्ति से काम लेना होता था तो उससे प्रीत हो जाता है। स्वार्थ बस प्रेम चढ़ जाए, स्वार्थ बस प्रेम हो जाता है। मुदा बतर सिरे लोवार अपनौतिक परीक्षा हो जाए, लेकिन जब वक्त आ जाता है तो अपने लोगों की परीक्षा हो जाती है। चानो वाली संगे यह बात रहे, उसके साथ वही बात था। बेचारी आपन के महत्व परिवार संग मेसाई पेटाई के नियत जोड़वल रहे, मुदा बतर सिरे सब बेकार। आज जब सुकरा के बेटा के बिहार रहे तो
चानो वाली अपन घरे असगरे बैठल मने भावे हली कि हम इन गरीब लोग के यह बात है, हम इन महतो परिवार खातिर की नहीं कर ले, जिसके घर काम करती थी उसी के घर के बात करो। ओखनी के अपन अपन नियर बुझे, अपना जैसा बुझते हैं, लव प्रीत बाटे भूले है, और ओखनी हमरा अपन बुझबे नहीं कर रहा, और वो लोग हमको अपना समझते ही नहीं है। एक बेर देख ले रहे कि शहर से जखन महतो छोआ पूता नाती आवे हर, तखन ओखनी एक बार देख उसने गौर किया कि जब उसके बाल बच्चे शहर से आते हैं तो बड़ों का पैर छूते हैं, और हम वह रही है मुदा हमारे गोड़ सुन रहे हैं, लेकिन हम वहीं रहते हैं, मेरे पैर कोई नहीं छूता। कई बार सुन लो हो कि जो हम भूनी है गोबर कढ़ी है से ले कोई हमार गोड़ नहीं लगे। कई बार सुने कि जो हम जो है गोबर कढ़ी हैं, गोबर चुनते हैं, ये करते हैं, काम करते हैं, इसलिए मेरा पैर नहीं छूता है। सब बोले चानो वाले मामा कहत, मुगर ककरो दिशा नहीं रहे कि हम ओखरी के संगे बच के पारे। सब मात्रानो वाली दादी कहता है, लेकिन किसी को याद नहीं रहता है कि हम उन लोगों के साथ बात कर सकते हैं। जखन हमरा कोई मामा कहे तखन हमू नितरा ही, जब हमको कोई मामा कहता है तब हम भी इतराते हैं कि भाई चलो हमको संबंध बोल के आवाज दे रहा है। सोचे कि सब हमरे नाती नुतकुर हत आर धोर बांध के एहे बखरिया रहे कि ओखनी हमार गोड़ लागे से छोट हो जाते, क्या हमको पैर छूने से छोट हो जाते। अब हमार अवस्था तो मोरे जुकुर हो गई, अब तो मरने की अवस्था होती है। अपन जिंदगी बकरिया में खपाई दिली, अपनी जिंदगी जो बाखल में खपा दी। गांव घर बकरिया मतलब वही अपने गोतिया या अगल बगल का जो समूह होता है समाज में अपने लोगों का। आज एक पढ़वा लिखवा छोवा हमरा दहिना दे, आज का जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा को साइड कर देता है। हमनी जैसन देहाती मेहरारू से कोनो हाल चाल नहीं पूछत। ई बात के टिस चानो वाली के गेदिए उठल, ये बात के टिस उसके दिमाग में, गेदी मतलब दिमाग में उठल रहा, ओकर भावना के ठेस लागल है। आजकल के परिवेश से, आजकल का जो परिवेश है उसके चिंता को उसको ठेस पहुंची है। एक दिन एक बात याद हो, दुर्गा पूजा के बेरे हम रांची से घर पहुंच लो। घरे पहुंच आजा आजी माई बाबू काका काकी और बोर्ड सब के गौड़ लागल मुदा हुए उसक द्वारे चानो वाली मामा ठाड़ हली सेकरा गोड़ नहीं लागलो। एक बार हम रांची से घर गए, राइटर कर रहे हैं, तो सबको मैंने घर में प्रणाम किया, लेकिन वहीं ओसरिया पे खड़ी थी, मैंने उनको पैर नहीं छुआ। ये व्यवहार ओकरा एकदम पसंद नहीं लाए पड़े। अगर मुँह लड़कल देख के कोनो चेंगो कही देतल कि आज ओकर ऊपर कोनो भारी विपत आई गए। उसके जो मुंह था, जो चेहरा बन गया था, उसको देख के कोई भी कह सकता था, एक बच्चा भी कह देगा कि आज उनके ऊपर कोई विपत्ति आ गई है। दुखी थी। अब ये कह रहे कि लागलो कि आज हमारे से भारी गलती है। अब ये सोचे लग रहे, राइटर सोचने लगे कि हमसे कोई भारी भूल हो गई। मैंने ढेर विचार उठल, सोचलो कि अबरी कधियो रांची बा कहीं से आप तखन जरूर चानो वाले के मामा के गोड़ लगो और अपनी गलती के पैठ करब। अभी बार कभी जाएंगे तो उनको पैर छूएंगे और अपनी गलती सुधार करेंगे। से दिन से चानो वाली मामा महतो परिवार के जेकरा बखरी कहे हली तकर से आपन के दूर समझे लगली। उस दिन से चानो वाली जो मामा है तो अपने आप को जो बकरी का हिस्सा समझती थी वो दूर समझने लगी। हमसे दिन रात सोचले रहो कि चानो वाली मामा हमने परिवार के रात दिन सेवा कर रहे हैं। हम तो सोचते रहे कि वो हमारी जो चानो वाली मामा है पूरे परिवार की हमारी सेवा करती है, अंग बन गए, हमारा अंग है। मुदा हमने बेस मान्यता दिए पा लिया, क्या हम लोग उनको बेस मान्यता दे पाए। सब कर मध्य एक बार ढकल रहे, छोट जात घर गोबर कड़ी, छोटी जात की घर भी गोबर चुनने वाली। और एहो बात याद है दशहरा के बतर रहे बखरिए सब आदमी नवा नवा लुगा पहन के पैसा कौड़ी लेके मेला चले लगला। केकर मने बेस पिंधे के खाए नहीं खोजे, किसको मन में अच्छा पहनने का खाने का इच्छा नहीं होता है। मुदा चानो वाली मामा नसीब कहाँ, उसके नसीब में कहाँ है सब। यहाँ समाज की व्यवस्था गड़बड़ है। ये समाज की व्यवस्था जो है वो गड़बड़ है। एक बेबस लाचार है तो दूसरा मोटा, एक बेबस लाचार है तो दूसरा मोटा। एक के पास है चवन्नी तो दूसरे के पास है 4 लाख बैंक बैलेंस। किसी के पास चवन्नी है तो किसी के पास 4 लाख का बैंक बैलेंस है। अचरा में बांधल चवन्नी लेके चानो वाली मामा मेला डहर गए। अंचरा में बंधा हुआ चवन्नी लेके वो मेला चली गई। डरे बैठा लो तो कहली कि तोहनी हमारे लिए एक लडुआ ले आइए, तुम लोग हमारे लिए एक लड्डू लेके आना। ना लनबाई तो अपन दुआरिये में छिनबाई, काहे की भाव एते मोहलम रहे कि हमारे आँख गिल हो गए। और इतने भाव से ये बात बोली थी कि इसकी आंखें राइटर की गिली हो गई। अब चानो वाली मामा का अवस्था दिनों दिन गिरते जाए। कहल किए है बूढ़ा और चेंगा के स्वभाव एक जैसन नियर है। किले की बूढ़ा और बूढ़ी खाए खातिर बेस बेस खोजे, बूढ़ा बूढ़ी बेस खा, बच्चा बच्चा खाने के लिए अच्छा खोजता ही है। चेंगुए नियर चिकित्सावादी खोजे हाड़ पंजर तनी ढील हो गल जाए। चानो वाली मामा के बेस बेकार तो खाए खातिर बखरिए मिल जाले, लेकिन बखरिए लारन कलवा बिहारी से
गुजर कर, कलुआ जो बखरिया से खाना लाती थी उससे अपना गुजर बसर करती थी। एक दिन जेकर डरे रहे हुए हो गई, एक दिन जिस चीज से हम लोग डरते थे वही बात हो गई। वो कस के बीमार पड़ गई, कस के बीमार पड़े, बखरिया दुआर छोड़ नहीं कहीं के लिए, बखरी का दुआर छोड़ के कहीं गई नहीं, कहीं दवाई खातिर कोनो दौरी नहीं कर ली, दवा हुआ नहीं लिया। आखिर में चानो वाली मामा 5 दिन बाद बीमार रहा, सिरा गई। 5 दिन की बीमार रहने के बाद सिरा गई, मतलब मर गई। अगर गोड़ लागे ले साध हमर नाय पूरा भेल, उसको प्रणाम करने का जो शौक था मेरा पूरा नहीं हुआ। मोरल खबर जैसे ही मिल लग वैसे ही हम घर पहुंच ली, मरने का खबर जैसे पहुंचा हम घर पहुंचे। कि हमरा एक बात याद है कि जखन जिंदा हले घर से कई बेर कहले कि ओकर मोरल बात बकरी सब नाती पूता टाइम के नदी दार लानथिन और लोढ़ा काटी देथिन। क्योंकि उसकी एक इच्छा थी कि जब हम मरे तो पूरा बकरी का सारे बच्चे हमको जलाने ले जाए, लोढ़ा काठी जो लकड़ी दिया जाता है वो दे। बड़ी भारी मन से आखिर लोर लेके चानो वाली मामा के नदी पहुंचा आन ली, एक लोढ़ा काठो दे ली, एक लोढ़ा काट दे के भी उनको दिया, जो नियम होता है वो पूरा किया। मोरला बाद आदमी को उल्टा याद पड़े, मरने के बाद आदमी की अच्छाई बाहर आती है, ऐसा हम लोग जानते हैं, समाज में ऐसा ही होता है। ढेर दिन तक महतो के बकरी के सब आदमी चानो वाली मामा की याद भेल रहे, ज्यादा दिन तक बकरी का सारे आदमी को चानो वाली मामा का याद रहा। आर तो आर एक दूध टूटा चेंगा जी नियर बचवल रे, सेकर उपकार तो जिंदगी भर ना भुलाए जुकुर रे। हमर घरे के रघुआ में निर्मल महतो घर रहे, जखन चानो वाली मामा मोरल रहे से घर निर्मल महतो घर माई छाती ढड़ाई ढड़ाई कांद रहे। जब हमारे घर के सामने निर्मल महतो का घर था, जब चानो वाली रोई मरी थी तो वो अपने छाती पीट पीट के रो रहे थे और क्या बोला, हाय रे देवा, हाय रे भगवान, चानो वाली कैसे ले गए, चानो वाली को कैसे ले गया। हमार छवा निर्मल के अपन दूध पिया के पोसा रहे, हमारे छवा जो निर्मल था उसको दूध पिला के पोसा था। अरे निर्मल बेटा, तो माई आज मोरल रहे हमार बोड़ दी तो कहाँ चल गया हो, हम तुम्हारी जो माँ है हमारी वो बड़ी दी मर गई, हमारे बच्चे कहाँ चले, हमारी दीदी कहाँ चले गए आप। रजवा निर्मल महतो माइक छाती के दड़ाई कांदे देख के जिन्हें हुआ जमा हो गए थे, उसको रोना देख के औरतें जमा हो गई। अब बतिया लगला जो निर्मल के माई के दूध ना हो तो ऐसे घर अपन दूध पिया के चानो वाले निर्मल के पोसल रही। जब निर्मल की माँ को दूध नहीं होता था तो चानो वाली अपना दूध पिला के निर्मल को पाली थी। सब बकरिया के आदमी दिशा भई गई, चानो वाली मामा कितना महान रहे, अपन छाती दोसर छवा के नाम दान कर, अपना दूध का छाती का दूध दूसरे बच्चे के नाम में दान कर देता। तखन कहाँ छोट जात के बात उठले, दूध एक माई कर्जा कोई चुका पा रहा, दूध का कर्ज कोई चुका सका है। एक लोरा काठी देके ओकर उपकार से मुक्ति मिले पा रहे। चानो वाली मामा के याद करके सब अपन दीदा ओ दीदा करे लगला और सब लोग अपना रोना धोना करने लगा। इस प्रकार से कहानी समाप्त हुई।